हेलो गाइस, मेरा नाम भूपेन सैन फ्रॉम डायनामिक एग्री ट्यूटोरियल्स। गाइस, आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि यदि आप फाइनल ईयर में हैं या तो फाइनल आपका कंप्लीट हो चुका है या तो आपका एमएससी चल रहा है, तो गाइस फर्स्ट अप्रोच यहाँ पे आपकी ये होनी चाहिए कि एग्रीकल्चर आज के समय में आपका पूरा पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होगा गाइस कि आप लोग पर्टिकुलर किसी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, जैसे आप एफओ को टारगेट कर रहे हो या तो आरएचओ को टारगेट कर रहे हो या तो नाबार्ड को टारगेट कर रहे हो। ऐसा नहीं है भाई, अभी आपके पास समय है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो होगा पूरा एग्रीकल्चर अच्छा कीजिए। और एग्रीकल्चर के साथ साथ यदि हम बात करेंगे, आप लोग सी सेट को भी प्रेफरेंस दीजिए। जैसे आपका मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, है ना। तो ये तो क्या है, आपके कॉमनली सब्जेक्ट हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम दो, सभी एग्ज़ाम में क्या होता है, कॉमनली होता है। तो आज के हिसाब से मैं ये बताना चाहूँगा गाइस कि यदि आप एग्रीकल्चर का यदि कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों को एग्रीकल्चर के सारे सब्जेक्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं होगा पर्टिकुलर कि आप वहाँ पे मतलब कुछ सब्जेक्ट पढ़े जो इंपॉर्टेंस है, जैसे आपका सॉइल साइंस हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, फिशरीज हो गया, इनको इंपॉर्टेंस दे रहे। नहीं, आज का समय ऐसा है गाइस कि आपको सारी चीज़ें आना चाहिए। भाई एग्रीकल्चर से आप बिलोंग करते हो और एग्जाम कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को यहाँ पे फिशरीज साइंस नहीं आ रहा है, मेरे को यहाँ पे एग्री मतलब इंजीनियरिंग नहीं आ रहा है, मेरे को यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स नहीं आ रहा है, मेरे को एपीकल्चर नहीं आ रहा है, मेरे को सेरिकल्चर नहीं आ रहा है। ये सब्जेक्ट भी आपको आना चाहिए, तभी जाके क्या होगा गाइस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और जब आप पूरी चीज़ों को अच्छे से डीपली पढ़ लेते हो ना, तो काफ़ी आपको मतलब एक ज्ञान आपको काफ़ी क्या हो जाता है, ब्रीफली वहाँ पे नॉलेज हो जाएगा। तो मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनिए, आप लोग जो भी पढ़ रहे हो ना उसको प्रॉपर्ली एकदम डीपली पढ़िए। ऐसा ना पढ़िए कि ऊपर ऊपर सुपरफिशियल हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई एक दो बुक हमने ले लिए या कहीं और से हमारे पास जो कंटेंट जो भी हमको सोर्स से मिल रहा है उससे हमारा पढ़ लिया और एग्जाम देने चल रहा है। इससे क्या कर रहे हैं, आप लोग एक टाइम पास कर रहे हो, है ना। आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे टाइम पास कर रहे हो। चीज़ों को डीपली पढ़िए। चीज़ों को जब डीपली पढ़ लोगे और जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, करीबन 22-23 सब्जेक्ट आएंगे, तो उस 22-23 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए। देखिए प्रॉपर्ली जो प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन पेपर हुए, उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाइए, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। वहाँ पे देखिए जो एक क्वेश्चन होता है तो एक क्वेश्चन के 5 से 6 ऑप्शन बनाइए। जब एक क्वेश्चन के 5 से 6 आंसर ऑटोमेटिकली क्या होंगे, आपके माइंड में मतलब जलेंगे कि हाँ मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, वहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और इसके यहाँ पे क्या क्वेश्चन उठ सकते हैं गाइस। तो इस प्रकार से अपनी अप्रोच जो होती है, अपनी अप्रोच को आप लोग ब्रॉड कीजिए, उसको मतलब पूरी तरीके से वास्ट कीजिए। ऐसा नहीं होगा कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जहाँ पे आपने सोर्स पर्टिकुलर लिया है या तो पर्टिकुलर मतलब उसी को आप पढ़ते जा रहे हैं। नहीं भाई, वो तो पढ़ी है, लेकिन क्या होता है कैसे हम देखते हैं, जैसे जो टॉपर वगैरह होता है, तो टॉपर की अप्रोच क्या बनती है कि भाई जहाँ से मैं एक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो मेरे पास सोर्स है उससे तो मैं पढ़ी हुई और भी मैं उधर चीज़ों को लेके चलूँ मैं। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखना कि जहाँ भी आपने सोर्स जो मिल रहा है, सबसे पहले उसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए, देन आप उधर पे जाइए। नहीं तो पता चले कि हमारे पास जो हमने सोर्स लिया है और वही सोर्स हमारा अच्छे से नहीं हो पा रहा है और हम उधर पे मूव चले जाएंगे, तो गाइस ये तो गलत हो जाएगा। पर हाँ, आपकी प्रिपरेशन वहाँ पे क्या हो जाएगा कि मतलब आप थोड़े दूसरे डायरेक्शन में वहाँ पे चले जाओगे। लेकिन जो आपने पहले पढ़ा है, मतलब जो आपने फर्स्ट लिया है, उसको प्रायोरिटी दीजिए, देन आप लोग उधर पे जाइए। बहुत सारे सोर्स है आजकल, आप देख सकते हो कि यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, आपका टेलीग्राम, काफ़ी सोर्स है ना। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, सबसे पहले उस प्रेफरेंस को दीजिए जो आपने परचेसिंग किया है, उसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए और गाइस वहाँ से डीपली नॉलेज लीजिए। जितना ज़्यादा आप लोग डीपली नॉलेज लोगे, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए क्या होगा, वो सब्जेक्ट मायने रखेगा। और डीपली पढ़िए, ताकि जो भी एग्जाम हो रहा है आजकल, तो एग्जाम में क्या होते हैं, काफ़ी डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो डीपली एनालिसिस कीजिए, अच्छे से पढ़िए, प्रॉपरली अपने नोट्स बनाइए। और जब नोट्स बनाओगे आप लोग प्रॉपरली, तो वहाँ पे और भी चीज़ें अच्छे से आप लोगों एक विजुअलाइजेशन वहां पे बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ मैंने टिप्स बताया आप लोगों के लिए, जो आपके जो फर्दर एग्जाम है, जो अभी अपकमिंग एग्जाम रहेंगे, तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल मिलेंगे। ध्यान रखना। साथ में सी सेट यदि हम बात करेंगे, सी सेट आज के समय में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश। इंग्लिश के लिए गाइस मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। कुछ भी नहीं आता है न्यूज़पेपर पढ़ने में, तो कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो थोड़ा थोड़ा डेली का अपने आप को 1% इंप्रूवमेंट कीजिए। एक महीने के अंदर 1% मतलब डेली का इंप्रूवमेंट कर रहे हो, तो एक महीने में कितना आप लोग 30% वहाँ पे इंप्रूवमेंट कर जाओगे। आज आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन एक महीने के बाद देखोगे तो काफ़ी वहाँ पे आप इंप्रूवमेंट कर जाओगे। ठीक है, तो मेरी इस बात को ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़िए, प्रॉपर्ली डीपली नॉलेज रखिए, ताकि आप लोगों को जितने भी एग्जाम आने वाले रहेंगे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ऐसा नहीं कि सुपरफिशियल पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, प्रॉपर्ली डेडिकेशन के साथ पढ़िएगा। ठीक है, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।